जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास अमावस्या सोमवती अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सोमवती अमावस्या का दिन है। पावन, पुण्यदायी और परम पद देने वाली यह अमावस्या है। एक तो पुरुषोत्तम मास जो करोड़ों गुना पुण्य देने वाला, उस पर भी अमावस्या, और वो भी सोमवती अमावस्या, जिसकी महिमा ये कहती है कि उस दिन सूर्य ग्रहण के समान पुण्य कहा गया है और उस पर इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। आज आपने यदि अपने पितरों को तृप्त किया, पितरों को प्रसन्न किया, तो आपके बड़े बड़े संकट कट जाएंगे। आज का यह दिन आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकाल सकता है। हे भक्तों, आज आपको अवश्य सुनना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय। यह अध्याय न केवल आपको मन की शांति देगा, वरन आपके जीवन में भी शांति लाएगा, आपके जीवन की परेशानियों का हरण करेगा। कहते हैं कि यदि इस अध्याय को सुन के इसका पुण्य पितरों को अर्पित किया जाए और जल तर्पण किया जाए, तो उससे आपके पितृ कहीं घोर नरक में भी हो तो वहां भी उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। और जब पितृ तृप्त होते हैं, पितृ दोष दूर होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं, तो आपके जीवन के बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। आप जानते हैं, पितरों की नाराजगी, पितृदोष के कारण आपके घर में पैसे की कमी हो जाती है। आप एक एक पैसे के मोहताज हो जाते हैं। अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी धन आता नहीं, काम चलता नहीं। नौकरी अगर मिलती है तो छूट जाती है, व्यापार चलता नहीं है। पितृदोष, पितृ की नाराजगी के कारण घर टूट जाते हैं, कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अकारण ही पति पत्नी में वाद विवाद शुरू हो जाता है, परिवार में संकट उत्पन्न हो जाता है, पुत्र संतान प्राप्ति तक रुक जाती है। ये दुष्परिणाम है पितृदोष, पितृ की नाराजगी के। इसीलिए हमें सदा अपने पितरों को तृप्त रखना चाहिए, उनके निमित्त कर्म करते रहना चाहिए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है अमावस्या का, और वो भी यदि पुरुषोत्तम मास की अमावस्या हो, उसमें सोमवती अमावस्या का योग आ जाए, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, बड़ा अद्भुत योग हो गया। तो आइए विधान से आज पितृ को तृप्त करते हैं, जिससे कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय। आपसे निवेदन है कि ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय का वीडियो है, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और परमेश्वर वासुदेव कृष्ण आपके पितरों को इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल। यहां पर जो भी जानकारी दी जाती है वह ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। प्रिय भक्तों, आइए अब हम पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, तो में आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और लोटे को सामने रखिए। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। आप ये सारी सामग्री लोटे में डालिए, आसन लगाइए। हम पाठ आरंभ करते हैं। पाठ पूर्ण करने के बाद फिर इसका संकल्प हम पितरों के निमित्त अर्पित करेंगे। इसका पुण्य पितरों को अर्पित करेंगे संकल्प द्वारा कि इसका पुण्य पितरों को प्राप्त हो, और फिर इस जल से तर्पण करेंगे। संकल्प पितरों को अर्पित करने का और तर्पण दोनों पाठ के बाद के कार्य हैं। तो पहले अब हम श्रवण करते हैं। अर्थ श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय प्रारंभ। भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप हो, मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा मेरे प्रति ये जो गहरा प्रेम है, ये जो तुम्हारा समर्पण है, इसी से मैं अत्यंत प्रभावित हूं। इसीलिए आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देने जा रहा हूं, वह तत्व ज्ञान देने जा रहा हूं, जिसको जानने के बाद, सुनने के बाद तुम जान पाओगे कि इस सृष्टि का कर्ता धर्ता रचयिता सब कुछ मैं ही हूं, और तुम ये भी जान पाओगे कि मेरे होने से ही यह सृष्टि है। हे अर्जुन, आज मैं जो तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूं ना, उसके बाद इस संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष ही नहीं रह जाएगा मनुष्य। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो लोक है ना, भूमंडल है, इस पर अनेकों जीव हैं, अनेकों मनुष्य हैं, पर उनमें से सभी मुझे पाना नहीं चाहते, मुझे जानना नहीं चाहते। कोई विरले होते हैं जिनके भीतर ये जागृति आती है कि वो मुझे समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और वो मुझको भजते हैं। और उन विरलों में भी कोई एक होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है।
अन्यथा सब तो जान भी नहीं पाते। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपारा अर्थात चेतन प्रकृति जान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं। एक एक चेतन जड़ प्रकृति जो है उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि आती है। और जो इस संसार को धारण करती है, इस जगत को धारण करती है, मेरी जो जीव रूपा प्रकृति है वो इसका भरण पोषण और धारण करती है। कहते हैं कि हे अर्जुना, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण। भगवान कृष्ण कहते हैं जितने भी जीव हैं, जितने भी शरीर हैं, ये सब इन 2 प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं। जो ऊपर भी बताए भगवान ने, 2 प्रकार की प्रकृति, जड़ और चेतन, इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। और संपूर्ण जगत का उत्पत्ति करता, पालन करता और प्रलय करता मैं ही हूं, अर्थात भगवान वासुदेव ही हैं। कहते हैं कि संपूर्ण जगत के होने का मूल कारण मैं ही हूं, अर्थात वासुदेव कृष्ण न हो तो ये जगत ही ना होगा। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के मुझ में गुद्धा हुआ है कि हे अर्जुन, मेरे सिवा और कोई कारण नहीं है। सृष्टि के होने का ये जो जगत है ना, ये मेरे भीतर इस प्रकार से समाहित है। जैसे समुद्र में मणियां एक दूसरे से गुत्थी रहती है, उसी प्रकार ये संसार मेरे भीतर ही रचा बसा है। मेरे अलावा कोई और इसके होने का कारण नहीं है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं और आकाश में शब्द हूं तथा पुरुषों में पुरुषत्व हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो जल है ना, उसका मूल तत्व क्या है? रस। वो रस मेरे होने से ही है। अगर मैं ना हूं तो वो रस ना होगा। चंद्रमा, सूर्य जिस प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अगर भगवान वासुदेव कृष्ण ना हो तो वह प्रकाश नहीं होगा। भगवान वासुदेव कृष्ण के होने से ही चंद्रमा और सूर्य प्रकाशित होते हैं। संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की पूजा होती है, वह ओंकार भी भगवान वासुदेव कृष्ण ही हैं। और आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं, वो शब्द भी भगवान के ही कारण हैं। और पुरुषों में जो पुरुषत्व होता है कि महिमा गाई जाती है, वो पुरुषत्व भी कोई और नहीं, भगवान वासुदेव के होने के कारण ही है। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का मूल तत्व होता है प्रिय भक्तों, उसकी गंध हूं, जो खुशबू आती है। तो पृथ्वी का जो मूल तत्व गंध है, वो भगवान नारायण के कारण ही है। और अग्नि में जो तेज होता है, जो जलाता है, वह तेज भी कोई और नहीं, भगवान वासुदेव कृष्ण के कारण ही है। तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हो। ये जितने भी शरीर है, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, किसी भी योनि के हो, जलचर है, वनचर है, जीव है, जंतु है, जल में रहने वाले, वन में रहने वाले हैं, मनुष्य हैं, पक्षी हैं, जितने भी जीव हैं, ये शरीर हैं, उन सब में जीव कौन है? उनमें जीवन भगवान नारायण के कारण ही है। अगर भगवान नारायण ना हो तो उनमें जीवन नहीं होगा। और तपस्वियों में जो तप है, वो भी भगवान वासुदेव के कारण ही है। कहते हैं हे अर्जुन, तुम संपूर्ण का सनातन बीज मुझको ही जानता है, मैं की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। कहते हैं ये जितने भी जीव चल रहे हैं ना, देखिए बीज क्या होता है? बीज बो जिससे फसल उत्पन्न होती है। आप जानते हैं किसान खेतों में बीज बोता है तो उससे फसल उत्पन्न होती है। तो इस संसार में ये जितने भी जीव चल रहे हैं, जीव, जंतु, पशु, पक्षी, जल, चर, वंचर, जितने भी शरीर है, उन सबका मूल बीज भगवान नारायण ही है, भगवान वासुदेव ही है। कहते हैं कि मुझको ही उन सब का मूल बीज समझना चाहिए। मैं ना हूं तो यह कोई ना होगा। और बुद्धिमानों में जो बुद्धि होती है ना, कुशाग्र बुद्धि, वह बुद्धि भी भगवान नारायण के होने से ही है। तेजस्वियों का तेज भगवान वासुदेव ही तेजस्वियों में तेज का कारण होती है। कहते हैं हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। कहते जो बलवान लोगों में बल होता है ना, वो बल भी भगवान वासुदेव के होने के कारण ही है। भगवान वासुदेव ना हो तो बलवानों में वह बल नहीं होगा। कामनाओं से रहित सामर्थ्य और जो बल है वो भगवान के होने के कारण ही है। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, तमोगुण से होने वाले भाव, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्गुण से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं,
रजोगुण से होने वाले भाव हैं या तमोगुण से होने वाले भाव हैं, वो सब मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसा जानना चाहिए। परंतु वास्तविकता यह है कि ना तो वो मेरे भीतर विद्यमान है और ना मैं उन गुणों में वास करता हूं। यही कारण है कि जिनमें ये तीन गुण होते हैं उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती, इसीलिए इससे ऊपर उठना पड़ता है। भगवान वासुदेव को ये तीनों गुणों में वास करने में तनिक भी अच्छा नहीं लगता, वो वास ही नहीं करते। कहते हैं गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सत, रज और तम, तीन प्रकार के जो गुण कहे हैं ना, मैंने तीन प्रकार के जो भाव कहे हैं, ये सारा संसार जो है इन तीन गुणों के प्रभाव में इस प्रकार से रच बस गया है कि इनको बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। ये पूरा संसार प्राणी समुदाय इसी से मोहित हुआ रहता है। और यही कारण कि इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि भगवान वासुदेव इन तीनों गुणों से परे हैं। उनको अगर जानना है, भगवान विष्णु को भजना है, भगवान वासुदेव को जानना है, तो आपको इन तीनों गुणों से परे होना होगा। माया है अर्जुन, क्यों? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह जो मनुष्य है मुझे क्यों नहीं जान पाता, क्यों नहीं देख पाता? इसका कारण है मेरी त्रिगुण में ही मेरी माया। मेरी जो माया है ना, तीन गुणों वाली, ये बड़ी कठोर है अर्जुन। ये माया सबको मोह जाल में फंसा के रखती है, सबको इस प्रकार से प्रभावित करके रखती है कि उस मोह जाल से ये मनुष्य बाहर ही नहीं निकल पाता और इस मुझे जान नहीं पाता। मुझे जान नहीं पाता तो मुझे भज नहीं पाता। परंतु हे अर्जुन, फिर भी जो केवल मुझको ही निरंतर भजते रहते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। कहते हैं ऐसा नहीं है कि कोई मुझे भज ही नहीं पाता या मुझे जान ही नहीं पाता। कुछ ऐसे विरले मनुष्य भी होते हैं जो इस माया के भाव से, प्रभाव से बाहर निकल पाते हैं। और जो मनुष्य इस माया से बाहर निकल पाते हैं, जो मुझे भजते हैं, वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। वो इस माया का भी उल्लंघन कर जाते हैं। जो मुझे भज लेते वो मनुष्य इस माया के प्रभाव से बाहर हो जाते हैं और इस संसार से डर जाते हैं। हे अर्जुन, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो मनुष्य है ना, जब इन पर माया का प्रभाव हो जाता है, माया के प्रभाव में आ जाते हैं, उन तीन गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं, तो ऐसे मनुष्यों का जो स्वभाव है वो असुरों के जैसा हो जाता है। और जब का स्वभाव आसुरी हो जाता है, असुरों के जैसा हो जाता है। तो ये मनुष्य नीच कर्म करने लगते हैं, दूषित कर्म करने लगते हैं। और जब ये नीच और दूषित कर्म करने लगते हैं ना, तो ऐसे लोग मूर्ख हो जाते हैं और वो भगवान वासुदेव को नहीं भजते, भगवान कृष्ण को नहीं भजते, भगवान नारायण को नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का एक विशेषता बता रहे हैं कि किस प्रकार के उनके भक्त हैं। कहते हैं कि अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त हैं उनके, जो उनको भजते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी भक्त, यह अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चार प्रकार के भक्त हैं उनके, उनमें भी जो ज्ञानी भक्त है ना, वो उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। कहते हैं, सर्व कहते हैं ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा भगवान वासुदेव का कहना है कि जो ज्ञानी भक्त है वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छे प्रकार से स्थित है, भगवान वासुदेव में ही सदा स्थित रहता है। ज्ञानवान वासुदेव भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कहते हैं कि ऐसी जीवात्मा का मिलना देखिए। प्रिय भक्तों, ये जो जीवात्मा है ना, इसके हजारों जन्म होते हैं। एक जीवात्मा हजारों बार जन्म लेती है, पर अपने अंत जन्म में भी यह जीवात्मा जान पाए कि सृष्टि के कर्ता, धर्ता, रचयिता सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं, ऐसी जीवात्मा का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। बड़ी विरली जीवात्माएं होती हैं, बड़े विरले लोग होते हैं जो इतना जान पाते हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भोजते हैं, अर्थात पूजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भोगों की कामनाओं में मनुष्य सदा लगा रहता है। ये जो मनुष्य है ना, ये माया के प्रभाव से भोगों में डूबा रहता है। भोगों से अभिप्राय क्या है?
भोगों से अभिप्राय है मनुष्य की इच्छाएं, मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जिसके पास धन नहीं उसे धन की लालच, जिसके पास धन है उसको और अधिक धन का लालच, कामना, किसी को संतान की कामना, किसी को स्त्री की कामना, किसी को ऊंचे पद की कामना, किसी को व्यवसाय की कामना। तो मनुष्य सदा कामनाओं में डूबा रहता है। उसकी इच्छाएं जो है ना वो कभी पूरी ही नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है 10 और जागृत हो जाती है। तो कहते हैं कि कामनाओं के द्वारा इस मनुष्य के चित्त का, ज्ञान का हरण हो चुका है और इसी कारण से वो अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अब उसका, क्योंकि स्वभाव ऐसा हो गया है, अलग अलग कामनाओं को पूरा करने में लगा रहता है। इसीलिए उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। ये क्या करते हैं कि कभी उस देवता को भजेंगे, इनको लगेगा इस कामना की पूर्ति ये देवता करेंगे, तो उस देवता को पूजने लग जाते हैं। फिर कोई कहता है जी इस कामना की पूर्ति ये देवता करेंगे, तो उस कामनाओं को पूरा करने के लिए उस देवता को भजने लग जाता है। तो ये मनुष्य अन्य अन्य देवताओं को भजने लग जाता है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। जो जो काम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। तो यहां पे जो बता रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि देखिए, देव भक्तों भक्ति ना 2 प्रकार की होती है। एक होती है सकाम भक्ति, एक होती है निष्काम भक्ति। आजकल भक्ति हो ही नहीं रही है, मैं ऐसा मानता हूं। अब आप कहेंगे पंडित जी भक्ति तो बहुत हो रही है, आप मंदिरों में जाओ भीड़ बहुत है, आप धार्मिक स्थल पे जाओ पैर रखने को जगह नहीं, ट्रेन में सीट नहीं, बस में सीट नहीं, इतनी भक्ति हो रही है। पर वो सब सकाम भक्ति है, जिसके विषय में भगवान कृष्ण यहां कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य है ना, वो कामनाओं की पूर्ति के लिए भक्ति करता है। देवी मां मुझे पोता दे दो, मैं आपके दर पे दर्शन के लिए आऊंगी, सोने का या चांदी का छत्र चढ़ाऊंगी, आपका पाठ रखवाऊंगी, जगराता करवाऊंगी, मेरे बेटे की शादी करवा दो, बेटी की शादी करवा दो, नौकरी लगवा दो, मेरा व्यापार चलवा दो। भगवान मैं आपके दर पे इतनी परिक्रमा करूंगा या परिक्रमा करूंगी। ये कामनाएं हैं ना, इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो हम भक्ति कर रहे हैं। आप देख लीजिए, किसी भी स्थल पे आप जाएंगे, या तो कामनाओं की पूर्ति करवाने के लिए आए हैं, वो भगवान से प्रार्थना करने, या जिनकी कामनाएं पूरी हो गई हैं वो इसलिए आए हैं कि हमने भगवान से ये मांगा था, भगवान ने दे दिया, इसलिए भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। कोई से जा ही नहीं रहा कि प्रभु बस आपकी कृपा मुझ पर रहे, मैं तो आपकी शरण में हूं, आप सदा अपने चरणों में मुझे स्थान देते रहना। इस निष्काम भाव से कोई जा ही नहीं रहा, सब कोई ना कोई कामना लेके जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जो कामनाओं में लगे हुए मनुष्य है ना, जब ये इस प्रकार से अन्य अन्य देवताओं को भजते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वो उन देवताओं के प्रति और अधिक समर्पित हो जाते हैं। आपने किसी देवता को पूजा, तो भगवान कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपकी श्रद्धा उसी देवता में और बढ़ जाएगी। आप कहेंगे जी क्या है? भगवान कहते हैं कि आपने जो भी उस देवता से मांगा, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप जब उस देवता से कुछ मांगते हैं ना, तो उसके भोग का निर्धारण अर्थात उसका फल तो आपको भगवान विष्णु के द्वारा ही दिया जाता है, परंतु भगवान विष्णु स्वयं न देके उस देवता के माध्यम से आपको देते हैं। तो इससे क्या होता है? आपको लगता है कि उसी देवता ने ये दिया है और आपकी श्रद्धा उस देवता के प्रति और अधिक बढ़ जाती है। ये भगवान विष्णु करते हैं, कहते हैं कि वो उस देवता के माध्यम से दे देते हैं, जबकि विधान वो भगवान नारायण के द्वारा ही होता है और इससे उस देवता के प्रति आपकी श्रद्धा और अधिक बढ़ जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो जो फल है वो नाशवान है तथा वे को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही बजे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो भक्त मांगते हैं ना सकाम भक्ति में, ये तो आज नहीं तो कल नष्ट हो जाना है। अंत में मुझे वही प्राप्त होता है जो मेरा भक्त होता है। बाकी जो भक्त हैं वो अन्य अन्य देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी मुक्ति नहीं होती। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चे आनंदन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है ना बुद्धिहीन है, इसको लगता है कि मैं भी मनुष्य की भांति जन्म लेता हूं, जन्म के फिर मृत्यु को प्राप्त होता हूं, मुझे भी ये जन्मने और मरने वाला ही समझते हैं। ना हम प्रकाश कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको मरने वाला समझता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से सदा छुपा रहता हूं, सबके सामने आता नहीं, तो लोगों को लगता है कि मैं भी जन्म के मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा और भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। कहते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, सब मैं जानता हूं,
पर मुझे वही जान पाता है जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखता हो। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से उत्पन्न संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रही है। कह रहे हैं कि जो मनुष्य है ना, ये सुख और दुख के बीच में जो जाल है उसमें फंसा रहता है। सुख और दुख के द्वंद्व रूप में इस मोह में ही सदा फंसा रहता है और अज्ञानता को प्राप्त होता रहता है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले का पाप नष्ट हो गया है। वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से बचते हैं, जिनका भाव निष्काम है। जो निष्काम भाव से काम कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कर्मों का आचरण कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्मों का, ऐसे लोगों का पाप जो है ना नष्ट हो जाता है, उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। और जब उनका चित्त शुद्ध हो जाता है तो वो सारे द्वेषों से मोह से मुक्त हो जाते हैं और वो भगवान को भजते हैं। और जो मेरे चरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। कहते हैं कि जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं, जिनको इसका ज्ञान हो गया है ना, वो सब संपूर्ण कर्म को जानते हैं। उनको पता है कि क्या कर्म करना है और क्या नहीं करना है। और वो मेरी शरण आकर जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, यदि कोई जीवात्मा अंत समय में भी मुझे भज लेता है, मेरी शरण आ जाता है, तो मैं उसे भी तार देता हूं, उसकी भी मुक्ति हो जाती है, वह भी मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। ओम श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन विज्ञान योग नाम सप्तमोह अध्याय संपूर्ण बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, इसी के साथ यह अध्याय यहां पूर्ण होता है। भगवान का संदेश है कि हमें निष्काम भक्ति की ओर जाना चाहिए, सकाम भक्ति को छोड़ना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा और प्रभु का परम धाम हमें प्राप्त होगा। अब आप लौटे को हाथ में उठा लीजिए और संकल्प करते हुए प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मैंने अभी जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका जो भी पुण्य आज अमावस्या पर उत्पन्न होता है, वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने सभी को अर्पित करता हूं। यह पुण्य उन्हें प्राप्त हो और वो इससे तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो। आप सभी पुण्यों को सभी पितरों के लिए बोल सकते हैं या आप किसी एक विशेष पितृ जिसकी आपको लगता है कि मुक्ति की संभावना कम रही हो। कई बार किसी की मृत्यु एक अलग ही हालात में हुई होती है, तो आप उनको भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद एक बड़ा पात्र ले लीजिए, लोटे को उलटे हाथ में पकड़िए, सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है उसे पितृ तीर्थ कहते हैं। वहां से जल को दूसरे पात्र में छोड़िएगा। उलटे हाथ में लोटा पकड़िए, जल हाथ पे लगाते हुए गिराते हुए दूसरे पात्र में जाना चाहिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्य स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्य स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्य स्वाहा। इस प्रकार से आप इस जल का तर्पण करें, पितरों से प्रार्थना करें कि हे मेरे पितरों, मैंने आपको गीता का 7वें अध्याय का पुण्य अर्पित किया, उसे आप स्वीकार करें, ग्रहण करें, और ये जल निमित्त किया, इसे आप ग्रहण करें। तृप्त हों, तृप्त हों, तृप्त हों। आप जहां भी हैं हमें आशीर्वाद दें, हमारे जो संकट हैं उनको दूर करें और हमारा उद्धार करें। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें। ये जो जल है इसको आप पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। आज बड़ा दिन है, आज किया गया दान आपको अक्षय पुण्य देगा, आज किया गया जप आपको अक्षय पुण्य देगा। आज आपको अवश्य ही भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करना चाहिए, भगवान के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए, पक्षियों को दाना खिलाइए। आज अमावस्या है, गाय माता को रोटी दीजिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, कौवे को रोटी दीजिए, परम कल्याण होगा। और आज सुनना ना भूलिए सोमवती अमावस्या की व्रत कथा, साथ में आज 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का आपका कल्याण करेगा, क्योंकि यह भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित एक अध्याय है। अवश्य लाभ लीजिए और चैनल पे जुड़ना ना भूलिए। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।